हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है नर्सिंग रिसर्च, और इसमें नर्सिंग रिसर्च में हम आज पढ़ेंगे सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग बेसिकली क्या है कि जो सैम्पल है उनको कलेक्ट करने की एक प्रोसेस है। उसमें या जो भी कोई रिसर्चर है एक होल पॉपुलेशन को जो भी उसका स्टडी पॉपुलेशन है उसको उसमें से डेटा कलेक्ट करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो वो रिसर्चर जो है उस पॉपुलेशन में से ही सैंपल लेता है। वो सैंपल में से डेटा कलेक्ट करने के बाद जो भी उसकी जो रिसर्च फाइंडिंग है उसको वो पॉपुलेशन में जनरलाइज करता है। सो लेट्स मूव टू द इंट्रोडक्शन। So introduction is a process of selecting representative unit from an entire population of a study. तो यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो सैम्पलिंग क्या है? जब प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव यूनिट विच इज सिमिलर टू द पॉपुलेशन। जो भी पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो जो भी हमारा सैम्पल होगा उस दोनों के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? सेम होंगे। तो सैम्पलिंग क्या है? एक प्रोसेस है क्या सेलेक्ट करने की? रिप्रेजेंटेटिव यूनिट कहाँ से? फ्रॉम एन एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ स्टडी। रिसर्च में अगर बात करें, इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू स्टडी इन एंटायर पॉपुलेशन, देयरफॉर द रिसर्चर ड्रॉ अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन थ्रू सैम्पलिंग प्रोसेस। तो सैम्पलिंग प्रोसेस बहुत टाइप की हो सकती हैं। कोटा सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, द लॉट ऑफ मैथड्स विच द रिसर्चर कैन यूज टू ड्रॉ द सैम्पल. It is a process of obtaining information regarding a phenomena about entire population by examining a part of it. तो जो सैम्पल एग्जामिनिंग अ पार्ट मीन्स जो रिसर्चर होगा वो क्या करेगा? एक सैम्पल को एग्जामिन करेगा, ना कि होल पॉपुलेशन को। सो एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे कि आप एक जो है हम टी प्रिपेयर करते हैं किचन में, और जब टी बन जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसमें से थोड़ा सा जो टी हम एक कप में लेके और 2-3 सिप लेने के बाद हम देखते हैं कि जो शुगर हमने डाली है, टी डाला है, उसमें जिंजर, जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं वो परफेक्ट है कि नहीं है। उसके बाद आप उसमें से जो भी आपका स्टेटमेंट होता है कि शुगर अगर कम है या ज़्यादा है या परफेक्ट है, तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी जो फाइंडिंग है वो ये तो हम नहीं कहते ना कि जो हमारा जो इस कप में हमने थोड़ी सी चाय ली उसी बस में शुगर कम है। हम क्या करते हैं, हमारी जो होल टी है उसमें शुगर कम है या हमारी जो भी चाय है वो हमारी परफेक्ट बनी है। सेम अगर हम किसी पैन में जो है राइस कुक करते हैं, ठीक है, तो राइस को जब हम उसके बाद हम जब चेक करते हैं कि राइस है वो प्रॉपर्ली कुकड हो गया है कि नहीं, तो हम उसमें से थोड़े से राइस लेते हैं, उसको राइस को फिर हम चेक करते हैं कि जो राइस है वो जो है कुक हो गया है। तो उस थोड़े से उस होल जो है हमारा पैन उसको हम नहीं चेक करते, उस थोड़े से राइस को हम चेक करने के बाद हमारी फाइंडिंग्स को हम जनरलाइज करते हैं कि जो राइस है वो कुक हो गया है या अभी थोड़ी सा उसमें जो है कसर बाकी है। ठीक है, तो दिस इज द सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मतलब जो हमारा पॉपुलेशन हो गया, राइस में देखें तो हमारा जो होल जो हमारा पैन में जो हमारा जो राइस है वो हमारा पॉपुलेशन हो गया, उसमें से जो थोड़े से हमने राइस लिए वो हमारा क्या हो गया? सैम्पल हो गया। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी हैं जो सैम्पलिंग में यूज होती हैं बार बार। तो ये टर्मिनोलॉजी हमको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ये टर्मिनोलॉजी हमारी क्लियर होंगी तो आगे के जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे वो हमारे लिए इजी हो जाएंगे। तो सैम्पल क्या है? सैम्पल इज अ पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, जैसे राइस का हमने एग्जांपल लिया, तो जो होल हमारा हो गया वो पैन में जो राइस है और थोड़ा सा जो हमने लिया दैट इज द सैम्पल। तो सैम्पल क्या है? जब पार्ट ऑफ अ होल वी कैन एज्यूम दैट एनी गिवन पार्ट ऑफ अ होल, जो भी जहाँ से भी हम राइस लेंगे, जहाँ से भी हम सैम्पल लेंगे, इज द सेम एज द रिमाइंडर, जो कि उस पैन में जो राइस बचा हुआ है और जो हमने लिया है दैट शुड बी सेम। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन रिफर टू द एंटायर नंबर ऑफ यूनिट। पॉपुलेशन क्या? हमारा जितना जो हमारा यूनिट है, जहाँ पे जो रिसर्चर है जो उसमें जो उसका क्या बोलते हैं स्टडी, जिसपे वो फोकस्ड है, जिसपे वो इंटरेस्टेड है स्टडी करने के लिए, तो दैट इज द whole population. तो refer to the entire number of unit under study. In other words, population is the people or entities to which the result of research are to be generalized. ठीक है, तो जो स्टडी पॉपुलेशन है, जो उसका टारगेट पॉपुलेशन है, जिस पे रिसर्चर जो है इंटरेस्टेड है, तो उसी का जो एक पार्ट है वो सैम्पल है। ठीक है, और पॉपुलेशन क्या हो गया? वो होल हो गया, जिसमें जो रिसर्चर अपनी फाइंडिंग्स, जो उसकी रिसर्च की जो फाइंडिंग होगी वो उसको जनरलाइज करेगा। तो दैट इज द पॉपुलेशन। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि दिस इज द पॉपुलेशन, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, और सैम्पल जो रिसर्चर ने उसमें से थोड़े से जो सैम्पल लिए हैं, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है जो पॉपुलेशन के और सैम्पल के वो दोनों के सेम है।
एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें तो ऑल द इनहेबिटेंट्स लिविंग इन द सिटी एक्स इंक्लूडिंग एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड लिविंग विद इन द सिटी लिमिट्स। तो क्या है इनहेबिटेंट्स, मतलब जो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं सिटी में, सिटी एक्स में, उसमें मैन हो गए, वुमेन हो गए और चाइल्ड। द रिसर्चर टेक अ सैम्पल। अब होल जो सिटी की जो पॉपुलेशन है, जो इनहेबिटेंट्स है, उनकी स्टडी करना हो तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो रिसर्चर क्या करेगा, उसमें से सैंपल लेगा। रिसर्चर टेक अ सैम्पल ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ सिटी एक्स बिफोर मेकिंग अ स्टेटमेंट अबाउट द पीपल हु कंपोज द टोटल पॉपुलेशन। सो टारगेट पॉपुलेशन की अगर बात करें, टारगेट पॉपुलेशन क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट विच आर मीटिंग द डेजिग्नेटेड क्राइटेरिया। जो रिसर्चर ने जो भी डेजिग्नेटेड क्राइटेरिया बनाया है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाया है, तो जो पॉपुलेशन उसकी जो डेजिग्नेटेड क्राइटेरिया को मीट कर रही है, दैट विल बी द टारगेट पॉपुलेशन ऑफ द रिसर्च। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सेसिबल पॉपुलेशन क्या है। इट इज़ द एग्रीगेट ऑफ केसेस दैट कन्फर्म टू डेजिग्नेटेड क्राइटेरिया, मतलब उस जो डेजिग्नेटेड क्राइटेरिया को वो कन्फर्म कर रहे हैं, एंड ऑल्सो एक्सेसिबल एज सब्जेक्ट फॉर स्टडी। तो टारगेट पॉपुलेशन, एक्सेसिबल पॉपुलेशन सिमिलर है, बट डिफरेंस क्या हो गया कि वो पॉपुलेशन जो स्टडी के समय जो रिसर्चर को अवेलेबल होगी, दैट विल बी द एक्सेसिबल पॉपुलेशन ऑफ द रिसर्च। एग्जाम्पल से आप समझेंगे। For example, a researcher is conducting a study on the a researcher is conducting a study on the registered nurse working in Dayanand Medical College and Hospital, Ludhiana, but some of them may be on leave and may not be accessible for research study. Therefore, accessible population for this study will be registered nurses who meet the designated criteria and who are also available for the research study. तो रिसर्चर में जो इसका जो टारगेट पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स है जो कहाँ पे काम कर रही है, दयानंद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लुधियाना में। बट उसमें से क्या होंगी, कुछ जो होंगी, हो सकता है रिसर्च जब रिसर्चर वहाँ पे स्टडी करने गया तो वो जो पॉपुलेशन जो भी स्टडी जो सब्जेक्ट हैं जो वहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स है, हो सकता है उसमें से कुछ लीव पे हो, तो जो भी वहाँ पे उसको स्टडी सब्जेक्ट जो भी अवेलेबल होंगे एंड ऑल्सो जो मीट करेंगे उसके डेजिग्नेटेड क्राइटेरिया को, तो वो उस रिसर्च का क्या हो जाएगा, एक्सेसिबल पॉपुलेशन। तो टारगेट पॉपुलेशन क्या हो गया, जो पीपल हैं जो डेजिग्नेटेड क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट है जो डेजिग्नेटेड क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, दैट इज द टारगेट पॉपुलेशन, जिसपे जो रिसर्चर है वो अपनी फाइंडिंग्स को जनरलाइज करेगा। लेकिन एक्सेसिबल पॉपुलेशन क्या हो गया, वो जो सब्जेक्ट जो डेजिग्नेटेड क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं लेकिन जो रिसर्च के समय जो अवेलेबल हैं, तो वो हो जाएगा एक्सेसिबल पॉपुलेशन। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक जो बड़ा जो सर्कल बना है दैट इज़ पॉपुलेशन, उसके बाद जो उसके अंदर है आपका टारगेट पॉपुलेशन। जो टारगेट पॉपुलेशन क्या हो गया, डिटरमाइंड बाय सैम्पलिंग क्राइटेरिया। उसके बाद एक्सेसिबल पॉपुलेशन है जो कि अवेलेबल टू जो रिसर्चर को अवेलेबल है, और उसके बाद सैम्पल, और लास्ट वन इज़ द वन इंडिविजुअल, जो है वो आप इंडिविजुअल एंटिटी, या उसको आप एलिमेंट कह सकते हैं या सब्जेक्ट भी कह सकते हैं रिसर्च का। नेक्स्ट है सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग हमने प्रीवियसली भी देखा है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन एंड द स्टडी। एलिमेंट क्या हो गया, द इंडिविजुअल एंटिटी। अब पॉपुलेशन हो गया, ठीक है, पॉपुलेशन में जो एक इंडिविजुअल या इंडिविजुअल सब्जेक्ट है उसको हम बोलेंगे एलिमेंट। इसको द इंडिविजुअल एंटिटी दैट कंप्राइज द सैम्पल एंड पॉपुलेशन आर नोन एज एलिमेंट, एंड एन एलिमेंट इज द मोस्ट बेसिक यूनिट। एलिमेंट क्या है, मोस्ट बेसिक यूनिट है अबाउट whom विच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, और एलिमेंट को हम इट ऑल्सो नोन एज सब्जेक्ट इन रिसर्च। नेक्स्ट बात करेंगे सैम्पलिंग फ्रेम। तो सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, इट इज ए लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट और सब्जेक्ट इन द पॉपुलेशन। तो ये क्या है, सैम्पलिंग फ्रेम क्या हो गया, जो लिस्ट है जिसको रिसर्चर प्रिपेयर करता है, जो पॉपुलेशन जो उसका स्टडी पॉपुलेशन है उसकी एक लिस्ट जो है उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग फ्रेम, जहाँ से जो रिसर्चर जो है सैम्पल ड्रॉ करेगा। तो एग्जाम्पल के लिए देखें तो रिसर्चर में प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ ऑल द हाउस होल्ड ऑफ अ लोकेलिटी विच हैव प्रेग्नेंट वुमेन और मे यूज अ रजिस्टर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन फॉर एंटीनेटल केयर अवेलेबल विद द MCH सेंटर। तो रिसर्चर क्या कर सकता है, या तो एक जो भी जितने भी हाउस होल्ड वहाँ पे उस लोकल एरिया में हैं उनकी एक लिस्ट बनाए जहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन अवेलेबल हैं, तो वो हो जाएगा उसका सैम्पलिंग फ्रेम। या तो रिसर्चर जो वहाँ पे जो वहाँ का MCH सेंटर है वहाँ पे जितनी भी वुमेन रजिस्टर्ड हैं तो वो जो रजिस्टर है उसको यूज कर सकता है वो एज ए सैम्पलिंग फ्रेम। तो सैम्पलिंग फ्रेम क्या हो गया, लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट और सब्जेक्ट इन द पॉपुलेशन।
डायग्राम में देखिए कि इसमें जो पॉपुलेशन है फिर उसके बाद जो रिसर्चर ने उसी में से क्या बनाया, सैम्पलिंग फ्रेम, और सैम्पलिंग फ्रेम से फिर रिसर्चर ने क्या सिलेक्ट किया, सैंपल। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैम्पलिंग प्लान। तो सैम्पलिंग प्लान इज नथिंग, इट्स अ फॉर्मल प्लान, ठीक है, स्पेसिफाइंग अ सैम्पलिंग मेथड, अ सैम्पल साइज एंड द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग द सब्जेक्ट। तो सैम्पलिंग प्लान क्या हो गया, एक फॉर्मल प्लान है जिसमें जो स्पेसिफाई करता है जो रिसर्चर किस मेथड से अपने सैंपल को सेलेक्ट करेगा, आइदर जो है रैंडम सिलेक्शन होगा या नॉन रैंडम सिलेक्शन होगा, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी, या जो भी उसके अंदर है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या पर्पसिव सैम्पलिंग। सो सैम्पल साइज कितना होगा, विच प्रोसीजर दिस रिसर्चर विल यूज फॉर सेलेक्टिंग द सब्जेक्ट। तो दिस इज द सैम्पलिंग प्लान। पर्पज जो है, हम क्यों जो सैम्पलिंग हम क्यों कर रहे हैं, तो इट शुड द पर्पज है जो सैम्पलिंग का, इट इज़ इकोनॉमिकल है, ठीक है। तो अगर अगर जो रिसर्चर है जो होल पॉपुलेशन को स्टडी करने बैठेगा तो बहुत सारा जो है उसमें टाइम लगेगा, मनी लगेगा, रिसोर्सेज जो हैं बहुत ज़्यादा लगेंगे, और इट जो है ये चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो विद द हेल्प ऑफ सैम्पलिंग द रिसर्चर कैन सेव लॉट्स ऑफ टाइम, money and resources to study a phenomena is a particular subject. Improved quality of data, हम खुद जो हम डेली उसमें भी हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर हमारे पास जो काम है वो लिमिटेड है तो जो वर्क की जो है क्वालिटी हम उसको अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। सिमिलरली अगर हम रिसर्च की अगर बात करें तो व्हेन अ रिसर्चर हैंडलिंग ओनली पार्ट ऑफ द सैम्पल अंडर स्टडी, इट इज़ ईजियर टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ अ रिसर्च वर्क। क्योंकि स्टडी रिजल्ट स्टडिंग द एंटायर पॉपुलेशन विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, विद अ सैम्पल इट इज़ पॉसिबल टू जनरेट स्टडी रिजल्ट फास्टर। अगर होल पॉपुलेशन को रिसर्चर जो है वो स्टडी करेगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बट जो सैम्पल से क्या होगा, इट इज़ पॉसिबल टू जनरेट स्टडी रिजल्ट फास्टर। जो भी स्टडी रिजल्ट है जो रिसर्चर है वो उसको फास्टर जनरेट कर पाएगा। नेक्स्ट है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा। प्रिसीजन का मतलब ही होता है क्लियर एंड एक्यूरेट। तो विद द हेल्प ऑफ सैम्पलिंग क्या जो भी रिसर्चर होगा जो रिसर्च की जो फाइंडिंग है उसको क्या कर पाएगा, जो भी रिजल्ट जो उसका निकल के आएगा तो वो क्या होगा, प्रिसाइज होगा और एक्यूरेट होगा। तो स्टडिंग द एंटायर पॉपुलेशन प्रोवाइड रिसर्चर विद वॉल्यूमिनस डेटा। बहुत सारा डेटा अगर हम होल पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे तो बहुत डेटा जो हमारा बहुत वॉल्यूमिनस होगा, एंड मेंटेनिंग प्रिसीजन ऑफ दैट डेटा इज अ कम्बरसम टास्क। नेक्स्ट अगर गुड सैम्पल की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव, इट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस एंड एरर, एंड नो सब्सटीट्यूशन एंड इनकम्प्लीटनेस ऑफ द सैम्पल, एंड अप्रोप्रिएट सैम्पल साइज। तो रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल इज वन दैट द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच आर क्लोजली रिलेटेड टू दोज ऑफ द पॉपुलेशन। बाय हैविंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल वी कैन जनरलाइज द फाइंडिंग। तो रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो भी हमारा टारगेट पॉपुलेशन है, तो जो हमारा सैम्पल है वो किससे एकदम क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए, जो भी उसके ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक है, इट शुड बी क्लोजली रिलेटेड टू द पॉपुलेशन। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम बायस एंड एरर। तो एक गुड सैम्पल इज वन विच इज़ फ्री फ्रॉम डेलिब्रेट सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट फॉर स्टडी। तो अगर हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं जो हमारा स्टडी सब्जेक्ट है या सैम्पल को, तो इससे क्या होगा, हम बायस और एरर को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नो सब्सटीट्यूशन एंड कंप्लीटनेस। अ सैम्पल इज गुड इफ वंस इट इज सेलेक्टेड फॉर द स्टडी इट इज नाइदर रिप्लेस्ड नॉर इट इज़ इनकम्प्लीट इन एनी एस्पेक्ट ऑफ रिसर्चर इंटरेस्ट। अगर आपने एक बार जो है सैम्पल को सेलेक्ट कर लिया है तो इट शुड नॉट बी रिप्लेस, इट शुड नॉट बी कंप्लीट। अप्रोप्रिएट सैम्पल साइज। इन क्वांटिटेटिव स्टडी लार्जर सैम्पल अगर आप जो रिसर्चर अगर लेता है तो बेटर इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गुडनेस ऑफ सैम्पल। जो भी हमारी फाइंडिंग्स हैं वो जो है वो जो निकल के आएंगी तो उसको जो रिसर्चर है वो उसको जनरलाइज कर सकता है। लेकिन अगर क्वालिटेटिव रिसर्च की अगर हम बात करें तो जो भी सैम्पल साइज होगा वो स्मॉल हो सकता है। सैम्पलिंग प्रोसेस नेक्स्ट है। तो आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन। तो सैम्पलिंग प्रोसेस में कितने जो स्टेप्स हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट है हमारा आइडेंटिफाइंग डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन। जो भी रिसर्चर होगा सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा कि उसकी टारगेट पॉपुलेशन क्या है। तो टारगेट पॉपुलेशन वो है जिसपे जो डिजिग्नेटेड क्राइटेरिया को मीट कर रही है और जिसपे जो रिसर्चर है वो अपनी स्टडी को जनरलाइज कर सकता है।
नेक्स्ट है स्पेसिफाइंग सैम्पलिंग फ्रेम। नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो सैम्पलिंग फ्रेम, जो रिसर्चर वो सैम्पलिंग फ्रेम प्रिपेयर करेगा और ये देखेगा कि जो पॉपुलेशन है वो एक्सेसिबल कौन सी पॉपुलेशन है। नेक्स्ट है स्पेसिफाइंग सैम्पलिंग यूनिट। नेक्स्ट स्पेसिफाइंग सैम्पलिंग में मैथड, किस मैथड से जो है रिसर्चर सैम्पल को कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट डिटरमाइन सैम्पल साइज, कितना सैम्पल साइज जो रिसर्चर अपनी स्टडी के लिए लेना चाहता है। स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग प्लान, सो बिफोर सेलेक्टिंग अ सैम्पल रिसर्चर के हाथ में एक सैम्पलिंग प्लान होना चाहिए जिससे जो सैम्पलिंग में कोई भी एरर के चांसेस ना हो। तो लास्ट वन इज द सेलेक्ट द सैम्पल। तो ये जो 7 सिक्वेंशियल स्टेप हैं ड्यूरिंग द सैम्पलिंग प्रोसेस रिसर्चर हैव टू फॉलो। तो फर्स्ट आपने देखा आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन। नेक्स्ट स्पेसिफाइंग सैम्पलिंग फ्रेम। थर्ड है स्पेसिफाई सैम्पलिंग यूनिट, स्पेसिफाइंग सैम्पलिंग मेथड, डिटरमाइन सैम्पल साइज, इसे स्पेसिफाइंग सैम्पलिंग प्लान एंड लास्ट वन इज द सेलेक्ट द सैम्पल। सो हमने आज जो सैम्पलिंग का इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने टर्मिनोलॉजी डिफरेंट जो सैम्पलिंग में यूज होती हैं, पर्पज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है सैम्पलिंग के। उसके बाद जो सैम्पलिंग के प्रोसेस में जो स्टेप्स जो रिसर्चर को फॉलो करने होते हैं वो हमने डिस्कस किए। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगा और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।